नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में मैं बता रहा था आपको, पहला पार्ट मैंने बनाया था दिसंबर 2016 से लेके अप्रैल 2017 के एंड तक। इसमें आपको खबर दी जाएंगी जितनी भी जो करंट अफेयर्स हैं। तो इसमें ये जो आने वाला बैंक एग्जाम है, SBI PO और प्लस SSC CGL प्लस स्टेट पी से सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट मैं बता चुका था, इसमें सेकेंड पार्ट बताऊंगा और इसी को पूरा इसी में कर दूंगा। ये 7-8 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वही बता रहा हूं मैं इसमें, जो परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो देखिए, पहले हम लोग 22 पेज तक कर चुके थे, आगे चलते हैं 23वें पेज से 24वें पेज से 23 तक कर चुके थे। ये नेपाल, भारत नेपाल शिल्प त्योहार मैंने बताया था आपको, काठमांडू में हुआ था ये। और ये दोनों देशों के बीच संबंधों को और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। 24वां था कि शाहरुख खान को डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली थी। किसने दी थी? उर्दू भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में ये इनके योगदान को सराहा गया। और ये कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के 6th दीक्षांत समारोह में किया गया था। ठीक है, ये डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी, ये भी मैंने बता दिया था। फिर रॉ के जो नए चीफ हैं वो हैं अनिल धस्माना और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये रहते हैं, ये रॉ के ऑफिसर, ये रॉ के चीफ मतलब रॉ एजेंसी। तो फिर IB के नए चीफ कौन है? या राजीव जैन है और 1 जनवरी से इनको नियुक्त किया गया है। फिर देखिए, सबसे लंबी जो बुलेट ट्रेन लाइन है ये कहाँ पे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी किस देश ने सबसे लंबी बुलेट ट्रेन लाइन का शुभारंभ किया है? तो वो है चाइना। चीन ने सबसे लंबी बुलेट ट्रेन लाइन का शुभारंभ किया है और इसका नाम क्या है? शंघाई कुनमिंग रेलवे लाइन है इसका नाम। और इसकी लंबाई है 2252 किलोमीटर। और ये चीन के केंद्रीय हेनान प्रांत से लेके झेंगजाओ को, ये केंद्रीय मतलब चीन के केंद्रीय हेनान प्रांत में झेंगजाओ को पूर्वी जियांगसू प्रांत के सुजौ को जोड़ने वाली सबसे लंबी ट्रेन है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इतना प्रांत ना भी याद रहे तो कम से कम ये याद रखिए कि किस देश ने सबसे लंबी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है? चीन ने किया है और इसका नाम क्या है? शंघाई कुनमिंग रेलवे लाइन है। फिर देखिए, 52वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला है? शंख घोष को मिला है। तो शंख घोष जो कि बंगाली हैं, बंगाली राइटर हैं ये, इनको मिला है 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। बाकी मैंने लिस्ट बना दी 2013, 14, 15, 16। तो 2015 का मिला था रघुवीर चौधरी को, जो कि गुजराती थे, गुजराती हैं मतलब। और ये शंख घोष को इस बार मिलेगा 52वां 2016 का। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बांग्ला कवि और आलोचक शंख घोष को मिलेगा 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर BN कृष्णा कमेटी किस लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है जो आर्बिट्रेशन जो मैकेनिज्म है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, मतलब जो भारत में मध्यस्थता तंत्र की संस्थानीकरण करने की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और वो किसके अंडर में किया है? BN श्री कृष्णा। तो इस समिति का गठन न्यायमूर्ति BN श्री कृष्णा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इनकी अध्यक्षता में किया गया है। मतलब बेसिकली जो आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म होती है और उसके लिए बनाई गई कमेटी BN श्री कृष्णा कमेटी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करने के लिए किया गया है इस BN श्री कृष्णा कमेटी का, ये किया गया है इसमें। ठीक है, भारतीय इतिहास कांग्रेस ये 29 जनवरी को हुआ था, तिरुवनंतपुरम केरल के विश्वविद्यालय में हुआ था ये। और 77वां सत्र शुरू किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि अभी भारतीय इतिहास कांग्रेस का जो 77वां सत्र है वो कहाँ पे किया गया? केरल के विश्वविद्यालय में किया गया था, तिरुवनंतपुरम में। फिर ये प्रतिकार वन संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है? चीन और नेपाल के बीच में। फिर ये देखिए, ये तो आप जानते होंगे, एंटोनियो गुटरेस जो कि अभी नए हैं, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। ये बान की मून की जगह आए हैं। ये पुर्तगाल के निवासी हैं और ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद 2005 से 2015 तक ये संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त रहे थे। और उसके बाद देखिए, इनका जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर चयन किया गया था 2015 में। तो ये आप जरूर याद रखिएगा एक फैक्ट कि एंटोनियो गुतरेस हैं इस समय संयुक्त राष्ट्र महासचिव और वो पुर्तगाल के हैं और वो पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। तो ये 3 फैक्ट जरूर याद रखिएगा। फिर शंकर बाला सुब्रमण्यम को अभी मिला है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय नाइटहुड की उपाधि मिली है। और ये भारतवंशी हैं, भारत मूल के हैं। तो भारतवंशी ब्रिटिश प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यम को क्वीन एलिजाबेथ
सेकंड यानी कि द्वितीय नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये शंकर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो शंकर बाला सुब्रमण्यम को मन्यम को मिला है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय नाइटहुड, ब्रिटेन ने दिया है, ठीक है। और ये हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के टीचर। फिर मियाँ साकिब निसार, ये नाम है पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का। देखिए ये सब भी पूछा जाता है, कई बार मैंने देखा है पेपर में। तो जो आसपास की कंट्री हैं जो इंडिया के आसपास, उनमें पूछा जाता है। यूपी पीसीएस में भी जैसे पिछली बार बांग्लादेश का पूछा गया था। तो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनका नाम है मियाँ साकिब निसार, और इनको अनवर जाहिर जमाली के स्थान पर नियुक्त किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। ये पूछा सकता है कि अभी इनमें से किसको पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो है मियाँ साकिब निसार। फिर देखिए वर्ल्ड वन टावर बन रहा है, जो कि अगर ये जब बन जाएगा 2018 में बनेगा, वैसे ये मुंबई में बन रहा है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत होगी, और इसका नाम है वर्ल्ड वन। ये मुंबई में स्थित है। जब ये बन जाएगा तो ये इंडिया की तो टॉलेस्ट बिल्डिंग हो जाएगी ये, और ये टॉलेस्ट रेसिडेंशियल टावर हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, वर्ल्ड वन नाम है इसका। और इसमें ये 17 एकड़ में फैली है, और आधा किलोमीटर की ऊंचाई है इसमें। इस बिल्डिंग में 117 मंजिलें होंगी, और इसके अपार्टमेंट के डिज़ाइन को जियोर्जियो अरमानी ने तैयार किया है। इसका 2011 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, 2018 में हो जाएगा कंप्लीट। ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये टॉलेस्ट बिल्डिंग हो जाएगी इंडिया में, और टॉलेस्ट रेसिडेंशियल टावर हो जाएगा ये पूरी दुनिया में। वर्ल्ड वन टावर याद रखिएगा, मुंबई में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के प्रस्तुतकर्ता अभिनेत्री ये प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया था। इन्होंने ऑस्कर और एमी में भी भागीदारी दी थी, और ये क्वांटिको जो शो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहा है वो, उसमें भी अभिनय किया है। उसके बाद फिर ये अलग फिर से हो गया। किर्गिस्तान सेना में मेजर जनरल का पद दिया गया है भारतवंशी शेख रफीक को। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मलयाली को किसी एक दूसरे देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व में शामिल किया गया, मतलब मेजर जनरल की पोस्ट दी गई है शेख रसीफ को, जो कि केरला से हैं, और ये किर्गिस्तान सेना में मेजर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब देश का टॉप मिलिट्री पद है ये। और ये याद रखिएगा, मतलब नाम याद रखिएगा इनका। किर्गिस्तान में मेजर जनरल किसको बनाया गया, शेख रसीफ को। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में इनमें से किसको मेजर जनरल बनाया है किर्गिस्तान ने, तो वो है भारतवंशी केरल के हैं शेख रसीफ। पूछा जाएगा कहाँ से है इंडिया में, तो केरल से हैं ये। और किस देश में मान लीजिए पूछ लिया जाए तो किर्गिस्तान में बनाया गया मेजर जनरल, जो कि टॉप मिलिट्री पद है। फिर 2016 का भारतीय ज्ञानपीठ नव लेखन पुरस्कार हिंदी के 2 नए लेखकों को मिला है। नए लोगों को ये प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। श्रद्धा और घनश्याम कुमार देवांश को 2016 का मिला है। तो एक ज्ञानपीठ अलग है, वो जो 52वां ज्ञानपीठ है वो तो शंख घोष को मिला है, लेकिन जो ज्ञानपीठ नव लेखन है ये मिला है श्रद्धा को और देवांश को। श्रद्धा को मिला है हवा में फड़फड़ाती चिट्ठी की कहानी के लिए, लघु कहानी है, और देवांश को मिला है आकाश में देह के लिए, ठीक है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। फिर देखिए ये जो क्वेश्चन बड़ा डिस्प्यूटेड, जैसे एक अम्मा ने यानी कि जयललिता ने चालू की थी अम्मा रसोई, ठीक है, तो वो वहाँ पे तमिलनाडु में चालू की गई थी। उसके बाद कई सारे स्टेट ने इसमें ये स्टार्ट किया है कि वो भी अपने जो यहाँ राज्य के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको बहुत सस्ते में भोजन उपलब्ध कराने के लिए। तो ये एक प्रशासन की रसोई है, एक अन्नपूर्णा रसोई है, एक अन्नपूर्णा भोजनालय। बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, और इसीलिए मैंने तीनों एक साथ लिखा हुआ है, क्योंकि अभी जो SSC MTS में आया था उसमें पूछा गया था कि अन्नपूर्णा रसोई किसने चालू की थी, तो ये तो चालू की थी राजस्थान ने, लेकिन यूपी ने भी अन्नपूर्णा नाम से चालू किया है, लेकिन वो भोजनालय है। तो आप एग्जाम में याद रखना कि अन्नपूर्णा अगर रसोई आ रहा है पहली बात, तो वो किस में चालू की है, राजस्थान में चालू की गई है, और उसमें 5 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन यूपी ने क्या चालू की, यूपी ने चालू किया अन्नपूर्णा भोजनालय, उसमें सिर्फ 3 रुपये में खाना और 5 रुपये में खाना खिलाएंगे वो। और ये मध्य प्रदेश में क्या चालू गई थी, दीनदयाल रसोई। तो चारों एक साथ आप याद रखिए। देखिए अम्मा रसोई तो किसकी है, अम्मा रसोई तो तमिलनाडु की है, ठीक है, जयललिता जी ने चालू की थी। और ये इसके बाद फिर प्रशासन की रसोई किस में चालू की गई, चंडीगढ़ पंजाब में शुरू की गई है। तो ये भी उसी तरह से है कि ज़रूरतमंद लोगों को 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा, उसमें और भी कई लोग मदद कर रहे हैं। तो ये चारों एक साथ मैं बता रहा हूँ इसीलिए कि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। अम्मा रसोई आएगा तो तमिलनाडु लिखना है, प्रशासन की रसोई आएगा तो चंडीगढ़ पंजाब लिखना है, ठीक है। अन्नपूर्णा रसोई आएगा तो राजस्थान लिखना है,
ये कई लोग कह रहे थे मुझसे कि मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत नहीं बोला था, मैंने सब रिसर्च करके ही मैं लाया हूँ इसीलिए। तो अन्नपूर्णा रसोई अगर आएगा तो राजस्थान में चालू हुआ है, लेकिन अन्नपूर्णा भोजनालय उत्तर प्रदेश में चालू हुआ है, देखिए ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत हुई थी राजस्थान के जयपुर में, और इसमें 5 रुपये में नाश्ता, 10 रुपये में भरपूर भोजन मिलेगा। और अन्नपूर्णा भोजनालय ये देखिए एमपी में भी चालू हुआ था एक दीनदयाल रसोई। तो चारों नाम याद रखिएगा, पांचों मतलब कि अम्मा रसोई किसकी है, तमिलनाडु की। प्रशासनिक रसोई किसकी है, वो है चंडीगढ़ पंजाब की। फिर अन्नपूर्णा रसोई किसकी है, वो है राजस्थान की। और ये दीनदयाल रसोई किसकी है, मध्य प्रदेश की। अन्नपूर्णा भोजनालय है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश वाले लोग विशेष ध्यान रखें इसको। और ये अन्नपूर्णा भोजनालय में 3 रुपये में खाना और 5 रुपये में खाना खिलाएंगे, सबसे सस्ता है मतलब अन्नपूर्णा भोजनालय, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर 104वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई है, उसको कहाँ पे आयोजन किया गया था। बस इससे रिलेटेड यही 2 क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो थीम, विषय क्या था उसका, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होती है, और वो कहाँ पे की जाती है और कौन से नंबर की है। तो 104 नंबर की है ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, आंध्र प्रदेश में तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में ताराकर्मा स्टेडियम में किया, ठीक है। और इसका मुख्य विषय क्या था, राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा। 104 है ये, प्लस इसको कहाँ पे किया गया, आंध्र प्रदेश में तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में किया गया। तारा कर्मा वहाँ पे स्टेडियम है, वहाँ पे तारा कर्मा है। और इसका मुख्य विषय क्या है, राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर नेक्स्ट है कि इंजेती श्रीनिवास समिति किस लिए बनाई गई है, ये बनाई गई राष्ट्रीय खेल विकास संहिता में सुधार लाने के लिए, सुधार के लिए सुझाव देने के लिए बनाई गई है। तो ठीक है, ये राष्ट्रीय खेल विकास संहिता जो बना रहा है नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी, जो ये नेशनल स्पोर्ट्स कोड जो कर रहे हैं उसके लिए बना रहे हैं ये इंजेती श्रीनिवास कमेटी। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ये बनाया गया डेविड आर सिमलिए को। और ये 4 जनवरी 2017 से 2018 तक के लिए बनाए गए हैं। और देखिए ये इन्होंने, शायद मैंने इनका देखा था प्रोफाइल, तो ये जो डेविड आर सिमली हैं, इन्होंने यूपीएससी क्लियर नहीं किया हुआ है, लेकिन इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो ठीक है, ये आप याद रखिएगा, नया अध्यक्ष का नाम है डेविड आर सिमलिए। 2018 का हॉकी जो वर्ल्ड कप होगा, देखिए पुरुष वाला जो वर्ल्ड कप होगा वो भारत में होगा 2018 का। महिला वाला जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा वो इंग्लैंड में होगा। देखिए इसमें मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं बस। और दूसरी बात ये कि इंडिया ने अभी तक सिर्फ एक बार ही वर्ल्ड कप जीता है, 1975 में कुआलालंपुर में जीता था, जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था 2-1 से, ठीक है। तो 2018 का कहाँ पे होगा, तो ये पुरुष वाला होगा भारत में, महिला वाला होगा इंग्लैंड में। और दूसरी बात ये कि जैसे भारत ने कई बार गोल्ड मेडल भी जीता है ओलंपिक में, 8 बार जीता है, वो भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद है ये टायरस वोंग, 20 यहाँ पे ऐसे गलत लिख गया है। टायरस वोंग ये किससे रिलेटेड है, एनिमेटेड फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये डिज्नी फिल्म बैम्बी में अब अपने अद्भुत अनुभव के लिए जाने जाते हैं। उनका निधन हो गया, ओबिटोरी में आएगा। तो टायरस वोंग एनिमेटेड फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद प्रफुल्ल हवलदार का प्रफुल्ल हल्दनकर का निधन हो गया था, वो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे, टेबल टेनिस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रफुल्ल हल्दनकर ये किससे रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से, तो ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 1961-62 में भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। 2 एशियाई चैंपियनशिप जीती है बताइए इन्होंने, और 2 विश्व चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। नहीं, जीती नहीं है, 2 एशियाई चैंपियनशिप और 2 विश्व चैंपियनशिप का भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो प्रफुल्ल हल्दनकर इनका निधन हो गया। जॉर्ज माइकल का निधन हो गया, ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध गायक थे। उसके बाद रिचर्ड एडम्स का निधन हो गया, ये पुस्तक वाटरशिप डाउन के लेखक थे। क्रिस्टीना फर्नांडिस, इन पे मुकदमा चल रहा है, अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी करूँगा, और ये मैं आपको 25 और 26 को ये अपलोड करूँगा। इसके जितने भी बाकी बचे पार्ट है मैं बना रहा हूँ एक साथ। तो एसएससी सीजीएल 2017 के लिए एसएससी एमटीएस जो आने वाला है अभी 28 तारीख को, प्लस बैंक का जो एसबीआई का, जैसे मुझसे कई लोग मांग रहे थे लास्ट के 4-5 मंथ का, तो वो मैंने इसीलिए बना दिया। एसबीआई का मेंस के लिए जो करंट अफेयर आ सकता है। तो ये सब चीज़ें जितने भी ये वाले एग्जाम है, रेलवे वाले, एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, पीओ, स्टेट पीसेस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। हिंदी में बनाया है, सिर्फ हिंदी मीडियम के वाले लोगों के लिए, बाकी मैंने इंग्लिश वाले टर्म भी इंक्लूड कर दिए हैं, तो ज़्यादा शेयर करिएगा इसको। थैंक यू फॉर लिसनिंग।